नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN 24 लाइव न्यूज। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका BBN 24 लाइव न्यूज में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद से है, जहां पर भूमाफियों का जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का कहना, भूमाफियों पर कार्रवाई करने का ढिढोरा पीट रही योगी सरकार फरमान शाहजहांपुर में काम नहीं कर रहा है। उनका कहना है, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों पर योगी सरकार का आदेश का जूं तक नहीं रखता। आदेश का पालन छोड़िए साहब, यहाँ आदेश के विपरीत जाकर अधिकारी कर्मचारी भूमाफियों को अपना हिस्सा तय कर सरकार पर जमीन कब्जा कराने का लाइसेंस दे देते हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद शाहजहांपुर के कस्बा जलालाबाद स्थित जमदिग्न नगर का है, जहाँ के रहने वाले रामनिवास गुप्ता कोलकाता वालों ने लगभग 7.50 बीघा जमीन मोहल्ले के ही रहने वाली महिला से खरीदी थी। कस्बे के ही रहने वाले चंद्रमोहन द्विवेदी ने फर्जी कागजात तैयार करवाकर अपने परिजनों के नाम जमीन दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी भनक रामनिवास गुप्ता को लग गई। इसके बाद उपरोक्त मामले को मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। इसके उपरोक्त जमीन का फर्जी बेनामा जैसे का आरोप मीरा गुप्ता द्वारा लगाया जा रहा है कि शाहजहांपुर की मेयर अर्चना वर्मा के पुत्र एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा चंद्र मोहन आज से फर्जी बेनामा करवाकर करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया जा रहा है। रामनिवास गुप्ता की मृत्यु के बाद जमीन का मालिकाना हक मीरा गुप्ता एवं उनके पुत्र का होना चाहिए, लेकिन उपरोक्त भूमि पर मुकदमा लंबित होने के कारण मीरा गुप्ता के पक्ष द्वारा कोर्ट को उपरोक्त भूमि पर स्टे कराया गया। जब उपरोक्त भूमि पर कोर्ट का स्टे है तो ऐसे में ना तो जमीन बेची जा सकती है और ना ही उस पर कोई निर्माण किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सत्ता में मेयर की कुर्सी पर काबिज अर्चना वर्मा द्वारा जबरन उपरोक्त भूमि पर अपना मालिकाना हक जताते हुए अवैध रूप से कब्जा किए जाने का आरोप मीरा गुप्ता एवं उनके पुत्र सहित दामाद अमन गुप्ता द्वारा लगाया जा रहा है। यही नहीं, मीरा गुप्ता एवं उनके पुत्र का कहना है कि सत्ता के बल पर हमारी जमीन पर जबरन प्रशासन की मदद से हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। मीरा गुप्ता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद मेयर पति राजेश वर्मा के करीबी दिनेश गुप्ता उर्फ फेनी पप्पू वर्मा और ब्रह्म कुमार दीक्षित उर्फ भूरे के भय से कोलकाता चली गई थी। होली से पहले उपरोक्त लोगों ने दबंगे के बल पर प्रार्थनी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और कहा कि यहाँ पर आए तो जान से मार देंगे। अवैध कब्जा की शिकायत प्रार्थनी द्वारा उच्च अधिकारियों को की गई, इसके बावजूद पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिला है। वहीं मीरा गुप्ता के पुत्र ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के भूमाफियों से जमीन कब्जा मुक्त करवाई जा रही है, लेकिन हमारी विधवा माँ और मुझे शाहजहांपुर जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिल पा रहा है और ना ही मेरी ज़मीन कब्जा मुक्त हो रही है। अगर हमारी ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं की गई और हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला तो परिजनों सहित आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट BBN 24 लाइव न्यूज शाहजहांपुर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। शाहजहांपुर की जो अभी करंट मेयर है, उनके द्वारा मेरी भूमि पर कब्जा हुआ है। क्या कब्जा हुआ है? आप क्या पूरी बात बताइए, कैसे कब्जा हुआ मेरी है? जमीन है, कहाँ आप गए शिकायत कर रहे हैं? मेरी ज़मीन जलालाबाद पे है, गाटा संख्या 62। इस ज़मीन के ऊपर में 1984 से ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे है। उन्होंने फिर भी फर्जी तरीके से 2021 में रजिस्ट्री करा ली जयास डेवलपर के नाम से। उनके नाम पे 2 बेटे हैं, उनके 2 पार्टनर हैं, उसके अंदर में बेटे, एक पप्पू वर्मा के बेटे हैं, एक राजेश वर्मा के बेटे हैं। और हमने शिकायत SDM, IGRF 1076 और आपका IG कमिश्नर बरेली, ADG बरेली, SP सब जगह पे शिकायत करी है। क्योंकि हम जलालाबाद पे इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारी जान को खतरा है। अगर हम जलालाबाद पे अगर रहते हैं तो ये हमें मारने की धमकी देते हैं, दूसरे के थ्रू बुलवाते हैं, बोलते कि ये इसमें तुम कुछ मत करो, अपनी ज़मीन भूल जाओ। SDM का बोलना है कि सामने वाले पक्ष वाले बहुत पावरफुल हैं, आपके पेपर बहुत कमज़ोर हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। SDM जाके खुद वहाँ पे परमिशन लेकर आते हैं ज़मीन की बाउंड्री कराने के लिए। इससे पहले 9 महीना पहले, आज से ठीक 9 महीना पहले SDM को एक तो आपत्ति पत्र दिया गया था। तो उस समय आपत्ति पत्र जब दिया गया था तो SDM को कन्विंस किया गया था कि नहीं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो उनको 9 महीने लग गए SDM को कन्विंस करने में। SDM को कन्विंस करने के बाद में इन्होंने 62 नंबर गाटा संख्या पे इन्होंने फर्जी तरीके से बाउंड्री बनाना फिर से चालू किया।
जब हमें पता चला कि ये बना रहे हैं तब हमने कलकत्ते से ही कंप्लेन की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके पास उस ज़मीन से संबंधित कौन कौन से कागज़ हैं आपके पास? मेरे पास कैसे आप साबित करेंगे आपकी ज़मीन है? मेरे पास में मुख्तियारनामा है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट पिटीशन की पूरी कॉपी है। जलालाबाद तहसील में हमने इस बेनामा कैंसिलेशन के लिए, जब फर्जी बेनामा हुआ था उसके लिए हमने कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट भी दी थी, लेकिन तहसीलदार सिर्फ हमें खाली डेट पे डेट देते हैं, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। आज 4 साल हो गए बेनामा के कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट देने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ से आप बार बार आ रहे हैं न्याय पाने के लिए? हम कलकत्ते में रहते हैं, ठीक है। हमें हर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने पे बार बार आना पड़ता है, क्योंकि जब डेट होती है तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ एक पर्ची पे चिटकुट पे लिख के डेट दे देते हैं कि फलाना तारीख को आप आइएगा। अभी नेक्स्ट डेट हमारी 26 तारीख को है। हम सब जगह पे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल है कि वहाँ पे उनकी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता है। अब आप आगे क्या करेंगे? आपको न्याय मिले, कहाँ तक जाएंगे, क्या मांग करते हैं? न्याय हमें मिले, ये ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। हम योगी जी से मिलेंगे, अगर योगी जी हमारी मदद करेंगे, अगर योगी जी अगर मदद कर सकते हैं तो फिर हम पीएमओ और होम अफेयर्स में जाएंगे, अपनी प्रस्ताव रखेंगे